Hello बच्चों, let's read the following question. Vibrations with frequency 6 into 10 raised to power 2 Hz are established on a 1.33 meter length of the string that is clamped at both ends. क्वेश्चन में क्या बोला है कि वाइब्रेशंस हैं जो 6 into 10 raised to power 2 Hz की वो हमने किसी स्ट्रिंग पे क्या की है, एस्टेब्लिश की है, जिसका लेंथ है 1.33 मीटर, उसको दोनों एंड्स पे क्लैम्प किया गया है. द स्पीड ऑफ द वेव्स ऑन द स्ट्रिंग इज 4 into 10 raised to power 2 meter per second. हमें speed of waves given है. How far from the either end of the string does the first node occur? स्ट्रिंग के किसी भी एक एंड से कितनी दूर पहला नोड जो है वो अक्कर करेगा? 0.17 मीटर, 0.49 मीटर, 0.33 मीटर और 0.66 मीटर. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो इसके लिए सपोज ये क्या है, हमारे टू एंड्स हैं जिसमें हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग को क्लैम्प कर दिया. अब स्ट्रिंग का जो लेंथ है कैपिटल एल है. सपोज ये क्या है, कैपिटल एल रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अब इसमें क्या बन रही होंगी, लूप्स बन रहे होंगे. इस तरीके से हमारे पास लूप्स बन रहे होंगे. और यहाँ पे ये क्या, फर्स्ट लूप हो गया, ये सेकंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, इस तरीके से. तो नंबर ऑफ लूप्स एन है सपोज इनटू लैम्डा अपॉन 2. ये कंडीशन किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल होता है. लैम्डा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता होता है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है. एंड जो एन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ लूप्स को रिप्रेजेंट करता है. सपोज ये वाला पॉइंट जो है इसको हमने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया, तो कैपिटल एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नोड को. नोड क्या होता है, जीरो एम्पलीट्यूड का पॉइंट होता है. जहां पे भी एम्पलीट्यूड जीरो होगा वो क्या होगा, नोड होगा. जैसे इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड जीरो है तो ये भी क्या है, नोड है. इस पॉइंट पे जीरो एम्पलीट्यूड है, ये भी नोड है. इस तरीके से जितने पॉइंट्स पे भी जीरो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल रिप्रेजेंट नोड. अब हमें क्या करना है, सपोज ये हमारा पहला एंड है, किसी भी एक एंड से फर्स्ट नोड का डिस्टेंस निकालना है. फर्स्ट नोड ये रहा हमारा, ये वाला एंड, तो ये डिस्टेंस निकालना है. तो हमारे पास जो फिगर है उसको हम कैसे बना सकते हैं, वी कैन मेक द फिगर लाइक ये हमारे पास टू एंड्स हो गए और इसके बिटवीन ऐसे हमारे पास क्या हो गया, ये वेव का एक सेगमेंट हो गया इस तरीके से. तो ये फर्स्ट एंड था हमारा, ये क्या था, फर्स्ट एंड था, और ये क्या था, फर्स्ट नोड है यहाँ पे एन. तो सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एल है, तो हमें क्या निकालना है, स्मॉल एल निकालना है. तो हमने कंडीशन लिखा था एन लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एल का. अब हम एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं, हमने क्या कंसिडर किया है, वन सेगमेंट कंसिडर किया, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली एन का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा. एंड जो लेंथ है वो अब कितनी है स्ट्रिंग की, जितने स्ट्रिंग में हम एक लूप पे एक सेगमेंट कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉल एल. तो हमारे पास क्या कंडीशन हो गया, लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू स्मॉल एल. स्मॉल एल हमें निकालना है तो सिंपली हमें वेवलेंथ अपॉन 2 कर देना है. वेवलेंथ लैम्डा इक्वल होता है स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी के. v जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड को, f जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को. तो यहाँ पे फिल कर देते हैं. सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू v अपॉन 2f हो जाएगा. अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, वी आर गिवन दैट स्पीड v इज इक्वल्स टू 400 मीटर पर सेकेंड है. एंड f जो है वो हमें कितना गिवन है, 600 हर्ट्ज गिवन है. तो यहाँ से l का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 400 v अपॉन 2 इंटू एफ है, तो यहाँ पे आ गया 600. तो यहाँ पे L जो है वो किसके इक्वल आ गया, 400 अपॉन में 1200 के. दैट मीन्स L इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 12. तो यहाँ से L का जो वैल्यू है वो कितना बन गया, 0.33 एंड यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मीटर हो जाएंगे. तो इतने डिस्टेंस पे क्या करेगा, एक एंड से जो फर्स्ट नोड है वो अक्कर करेगा. तो गिवन ऑप्शन में से सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड 12. थैंक्स.